आज का ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे परमानेंट पोस्ट निकाला गया है, जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। बाकी सारी डिटेल हम डाइव इन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जो गेट या फिर ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको गेट एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए जो कोर्स अनअकैडमी ऑफर कर रहा है 2026 के लिए, वो है 9999 में, जिसको सब्सक्राइब करने का लास्ट डेट आज ही है। तो इससे पहले कि ये लास्ट डेट फिनिश हो, आप इसको सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिशिर दास, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। चलिए डाइव इन करते हैं आगे के डिटेल में कि इसरो के पास अभी जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेलिंग क्या है। वन बाय वन हम लोग सारे पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट आया हुआ है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, वहां से आया हुआ है। और यहाँ पे इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। आगे हम लोग बात करें तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी का पोस्ट सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एंड एसी एंड आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट निकाला गया है। डिटेल में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पोस्ट निकाला गया है, टोटल 10 वैकेंसी है साइंटिस्ट इंजीनियर का। यहाँ पे बी बीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में विथ 65% एग्रीगेट या फिर 6.84 आउट ऑफ 10 जो है वो आपका सीजीपीए होना चाहिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 10 वैकेंसीज निकाली गई है, जहां पे बी बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 65% और सीजीपीए में 6.84 आउट ऑफ 10 मांगा गया है। तीसरी बात हम करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में, जहां पे 9 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन अलाइड सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल के साथ आपका एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, या फिर उसके अलाइड ब्रांचेस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे क्राइटेरिया सेम है, 65% और 6.84 आपका सीजीपीए होना चाहिए। उसके अलावा आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक पोस्ट और सिविल स्टूडेंट्स के लिए एक और पोस्ट एडिशनल निकाला गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये भी बताया गया है, अगर 2024 2025 में अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपको अपनी डिग्री 31 अगस्त 2025 तक मिल जा रहा है विद 65% मार्क और सीजीपीए 6.84 आउट ऑफ 10, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया या फिर अपियर हो रहे, दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे एज की क्राइटेरिया जो है वो 28 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व। उसी प्रकार जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है उनके लिए यहाँ पे दिया गया है 33 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 31 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। आप जो एज कैलकुलेट करेंगे वो 14th ऑफ जुलाई 2025 के बेसिस पे कैलकुलेट करना, यानी कि आपका एज 28 ईयर्स से बिलो होने चाहिए इस पर्टिकुलर डेट में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सारे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, आपका जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए, सेम सिटी में आपको सेंटर देना है, अलग अलग सिटी में सेंटर नहीं देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपको अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन करना है। ठीक है, और जो डिटेल में दिया गया है उसके बारे में, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन फीस है। एक नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 250 रुपीज आपको देना है, और एक रिफंडेबल फीस 750 का आपको देना है। रिफंडेबल फीस उन स्टूडेंट को रिफंड हो जाएगा जो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे रिटन टेस्ट क्रैक करके, तो उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ये डिटेल में दिया गया है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपीज हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा। तो ये डिटेल में है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। और आप जब फीस पे करते हैं तो आप इन प्रोसेस के थ्रू फीस पे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जब भी आप फीस पे करें तो 24 आवर्स तक आप वेट करें ताकि आपका सक्सेसफुल हो जाए पेमेंट।
किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो रुकता है तो मल्टीपल पेमेंट्स ना करे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये डिटेल में लिखा हुआ है, यू शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ आल्सो फॉर गेटिंग द देखिए यहाँ पे सफलतापूर्वक भुगतान के लिए 24 घंटे के पश्चात ही आपको ये फाइनल हो पाएगा कि आपका पेमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट है, जो कि 11 सिटीज में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल सभी स्टेट में एक पर्टिकुलर आपको सिटी दिया गया है, जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। पार्ट ए में आपको अपने डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और यहाँ पे पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट्स यहाँ पे है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 1:5 मतलब एक सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उस कंपनी में, दैट इज इसरो में। ये भी बताया गया है। ठीक है? और यहाँ पे इंटरव्यू किस बेसिस में कंडक्ट होगा ये भी है, लेकिन पहले तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू तक जाएँगे। एग्ज़ाम में ध्यान दीजिए। बाकी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स आपको दिया गया है वो 56,100 का दिया गया है, जो कि लेवल 10 का पे मैट्रिक्स होता है। और अगर इसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऐड करें, जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो पर मंथ आपको 1 लाख का पेमेंट मिल जाएगा। ये डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे डिटेल में ये भी दिया गया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पे एट लास्ट वेबसाइट भी बताया गया है कि किस वेबसाइट के थ्रू आप इस पर्टिकुलर डिटेलिंग में पहुँच सकते हैं। इसके पहले आप लास्ट डेट जान लीजिए कि 14th ऑफ जुलाई 2025 आपका लास्ट डेट है और ये है वेबसाइट www.isro.gov.in। यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगा, साथ में एप्लीकेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि डाउटफुल है, तो आप पीडीएफ रीड कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपको फिर से मिलता हूँ, अगेन कोई अपडेट आता है, कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर चैनल में आपको उसकी डिटेलिंग की जाएगी। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। बाय।